इस एपिसोड के आगाज में आप लोग देखेंगे नाहिद को जब पता चलता है कि फरहाद जिंदा है। नाहिद तो फरहाद से बेपनाह मोहब्बत करती है और जब उसे इस बात का पता चलता है कि फरहाद जिंदा है तो फरहाद से मिलने के लिए मुल्तान दरगाह जाती है। फरहाद जैसे ही नाहिद को देखता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो उसी वक्त फरहाद के पास आकर कहती है, फरहाद तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। फरहाद आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें अपने घर वाले सब कुछ भूल गया। फरहाद कहते हैं, नाहिद तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। नाहिद कहती है, फरहाद आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम घर वापस क्यों नहीं आना चाहते। फरहाद मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, आज मैं तुम्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ माही अपने भाभी साहिबा को कहती है, फरहाद से एक बार मिलना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बस भाभी आखिरी दफा मेरी मदद कर दे, उसके बाद मैं आपकी कभी भी मदद नहीं लूंगी। ये सुनकर साहिबा भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। साहिबा कहती है, अगर नाज़रीन शाह को पता चल गया तो वो मुझे भी जान से मार देगा। माही खुदा के लिए इस दफा जिद छोड़ लो। इस पे माही कहते है, भाभी अगर तुम मेरी मदद कर रही हो तो ठीक है, वरना मैं खुद फरहाद से मिलने के लिए चली जाऊंगी। दूसरी तरफ सिकंदर को जब माही और फरहाद के बारे में पता चलता है तो वह मासे को सब कुछ बता देता है। माही मुझसे नहीं किसी और से मोहब्बत करती है। मासे कहती है, सिकंदर तुम झूठ बोल रहे हो, माही ऐसा कभी नहीं कर सकती। माही इस घर की बहू है और वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मासेन माही के पास जाकर कहती है, क्या ये बात सच है कि तुम सिकंदर से नहीं बल्कि किसी और से मोहब्बत करती हो। ये बात सुनकर माही भी खामोश हो जाती है। मासेन कहती है, माही जो तुम चाहती हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी खुशियाँ तुम पर कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन माही मुझे सच सच बताओ कि तुम किससे मोहब्बत करती हो। माही फरहाद के बारे में मासेन को सब कुछ बता देती है। ये सुनकर मासेन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि मासेन माही को इस घर की बहू बनाना चाहती है, लेकिन अब यहाँ पर माही फरहाद से मोहब्बत करती है और हो सकता है कि मासेन माही की खुद मदद करेगी। नाज़रीन शाह नूरी के पास खबर लेकर जाता है, फरहाद किसी लड़की से मोहब्बत करता था और उस मोहब्बत की खातिर फरहाद ने ये सब कुछ किया। इस पे नाज़रीन शाह कहता है, आखिर वो लड़की कौन हो सकती है जिससे वो इतनी मोहब्बत कर सकता है। इस पे नूरा कहता है, ये तो पता नहीं कि वो किससे मोहब्बत करता है, लेकिन फरहाद जो कुछ भी कर रहा है उसी की मोहब्बत में कर रहा है। नाज़रीन शाह नूरी से कहता है, तुम फरहाद के पास जाओ, फरहाद जिससे मोहब्बत करता है उसके बारे में पता करो, जिसकी मोहब्बत की खातिर इतना अरसा उसने अपने आप को सब लोगों से छुपा कर रखा। नूरा मुझे उस लड़की के बारे में जानना है। दूसरी तरफ माही एक बार फिर फरहाद से मिलने के लिए दरगाह जाती है और यहाँ पर नूरा जब दरगाह पहुंच जाता है तो वो माही को फरहाद के साथ देख लेता है। अब नूरी को भी पता चल जाएगा कि फरहाद जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि माही है। माही फरहाद के पास आकर कहती है, फरहाद यहाँ से चले जाओ, अगर मेरे भाई नाज़रीन शाह को पता चल गया कि तुम मुझसे मोहब्बत करते थे और सिर्फ मेरी मोहब्बत की खातिर बावलपुर आए थे तो भाई तुम्हें जान से मार देगा। फरहाद मैं आखिरी दफा तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, खुदा के लिए ऐसे चले जाओ। दूसरी तरफ माही सिकंदर के पास आकर कहती है, सिकंदर मैं जानती हूँ कि तुम रोमाना से मोहब्बत करते हो, लेकिन नवासें कभी तुम्हारी शादी रोमाना से नहीं होने देगी। ये बात सुनकर सिकंदर भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। सिकंदर कहते हैं, तुम ये सब कुछ कैसे जानती हो। इस पे माही कहते हैं, मुझसे ही गलती हुई थी, मैंने रोमाना से वादा लिया था जिसकी वजह से रोमाना ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली गई। इस बात पे मैं भी बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि वो लड़की मुझसे किया हुआ वादा कैसे पूरा कर सकती है। दूसरी तरफ नाज़रीन शाह अपने माँ से कहते हैं, आप लोग जो सोच रहे हैं वो मैं कभी भी होने नहीं दे सकता, मेरे इस इलाके में इज्जत है, अगर माई की शादी मैंने उस लड़के से कर दी तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, मेरा इज्जत मेरा स्टेटस सब कुछ तबाह हो जाएगा। माही की शादी फरहाद के साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। माही की वाला अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है, रहम खाओ मेरी बेटी पर, तुम्हें पता नहीं कि वो पहले कितनी अजियतों से गुजरी है, खुदा के लिए नाज़रीन शाह उस पर रहम करो। दूसरी तरफ माही फरहाद के पास जाकर कहती है, नाज़रीन शाह को सब कुछ पता चल चुका है, मेरे भाई तुम्हें जान से मार देगा। फरहाद खुदा के लिए अपने आप पर रहम खाओ, क्यों अपने आप की दुश्मन बने हुए हो, फरहाद जिद छोड़ लो और यहाँ से चले जाओ। इसे फरहाद कहते हैं, माही मैं सब लोगों को भूल चुका हूँ, मैं तो सब लोगों के लिए मर चुका था ना, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों बार बार आती हो, बार बार मेरी जख्म को ताज़ा कर देती हो। मैं तुम्हें भूलने की लाख कोशिश करता हूँ फिर तुम सामने आ जाती हो, जब आंखें बंद करता हो तो तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता है। इस पे माई कहते हैं, फरहाद तुमने जितनी अजियत सही है उससे ज्यादा मैंने भी अजियत सही है, पल पल मरी हूँ क्योंकि तुम्हारे एक बददुआ ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। फरहाद खुदा के लिए मोहब्बत में तुमान भी रखा जाता है, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते तो फिर तुम ये बात मान क्यों नहीं जाते। दूसरी तरफ अमासिन को भी सब कुछ पता चल चुका है कि सिकंदर रोमाना से मोहब्बत करते हैं। अमासिन सिकंदर को कहती है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ, रोमाना कभी भी इस घर की बहू नहीं बन सकती। सिकंदर अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, मैं रोमाना के बगैर नहीं रह सकता, अम्मी मुझ पर रहम करे, मैं रोमाना से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मासूम बड़े गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नाज़िर शाह अपने बाप को कहता है, आप लोग जो चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता, फरहाद से माही की शादी हरगिज नहीं हो सकती। इस पे कासिम शाह कहते हैं, क्यों अपने बहन की खुशियों के दुश्मन बने हो, पहले तुमने उसका सुहाग छीन लिया, अगर इस बार तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें लातल्लत कर दूंगा। इस पे नाज़िर शाह कहता है, चाहे जो भी हो लेकिन मैं कभी माही की शादी उस लड़के से नहीं करने दूंगा, मैं फरहाद को अपने हाथों से जान से मार दूंगा। इस पे कासिम शाह कहते हैं, इससे तो बेहतर है कि तुम अपने बहन को ही मार डालो। दूसरी तरफ जब दिलावर को पता चलता है कि नाज़िर शाह फरहाद को मारना चाहते
चाहता है। दिलावर उसी वक्त फरहाद के पास आकर कहता है, फरहाद तुम यहाँ से चले जाओ, नाज़िम शाह तुम्हें ढूंढ रहा है, वो तुम्हें जान से मार देगा। फरहाद कहता है, मुझे मौत का डर नहीं है, मैं तो खुद उसका इंतजार कर रहा हूँ। मैं माही की मोहब्बत में अपना सब कुछ लौटा चुका हूँ, अब इसके सिवा क्या चाहिए उसे। ये बात सुनकर दिलावर कहता है, मोहब्बत चीज ये ऐसी है, इंसान ना चाहते हुए अपने दिल की बात सुनता है। दूसरी तरफ साहिबा नाज़िम शाह से कहती है, अपने बहन की खुशियाँ उसकी झोली में डाल दो। ये सुनकर नाज़िम शाह बड़े गुस्से से साहिबा को कहता है, उस लड़के से तो माही की शादी कभी नहीं हो सकती। मैं कभी भी माही की शादी उस लड़के फरहाद से नहीं करूंगा, बल्कि फरहाद को अपने हाथों से मार दूंगा। साहिबा दोनों हाथ बांध कर कहते हैं, खुदा के लिए ऐसा मत करो। दूसरी तरफ नाज़िम शाह नूरी से कहते हैं, अपने बंदों को तैयार करो, हम उस दरगाह के लिए रवाना हो रहे हैं। नूरा कहते हैं, नाज़िम शाह को सब्र से काम लेना होगा, आप काजिम शाह के गुस्से को अच्छी तरह से जानते हैं, आपके गुस्से के नतीजे में वो पहले कितना नुकसान उठा चुके हैं। नाज़िम शाह बड़े गुस्से से कहता है, नूरा अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। जो कुछ मैंने कहा है बस उसी को देखो, अपने बंदों को तैयार करो, हम उस दरगाह के लिए रवाना हो रहे हैं। नाज़िम शाह और उसके साथी उस दरगाह के लिए रवाना हो जाते हैं। नाज़िम शाह तो गुस्से से पागल होता है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि फरहाद माही से मोहब्बत करता है और माही भी उससे मोहब्बत कर बैठी है। अपनी सियासी कैरियर बचाने की खातिर नाज़िम शाह फरहाद को मारने की कोशिश करेगा। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब नाज़िम शाह के साथी फरहाद को मारते हैं। दिलावर को जैसे ही पता चलता है तो फौरन दरगाह पहुंच जाता है और फरहाद को उसकी दुश्मनों से बचाता है। दिलावर फरहाद से कहता है, तू यहाँ से चला जा, फरहाद तू मेरा जिगरी यार है, तुझे देखने के लिए तो मेरे आंखें तरस गए थे, फरहाद तुम यहाँ से वापस लौट जा, तुझे एक बार मैं खो चुका हूँ, दोबारा मैं खोना नहीं चाहता। इसमें फरहाद कहता है, अब मैं इस मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। दिलावर है नाहिद तो फरहाद से बेपनाह मोहब्बत करती है और जब उसे इस बात का पता चलता है कि फरहाद जिंदा है तो फरहाद से मिलने के लिए मुल्तान दरगाह जाती है। फरहाद जैसे ही नाहिद को देखता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो उसी वक्त फरहाद के पास आकर कहती है, फरहाद तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, फरहाद आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें अपने घर वाले सब कुछ भूल गया। फरहाद कहते हैं, नाहिद तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। नाहिद कहती है, फरहाद आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम घर वापस क्यों नहीं आना चाहते। फरहाद मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, आज मैं तुम्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ माही अपने बाबी साहिबा को कहती है, फरहाद से एक बार मिलना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बस बाबी आखिरी दफा मेरी मदद कर दे, उसके बाद मैं आपकी कभी भी मदद नहीं लूंगी। ये सुनकर साहिबा भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। साहिबा कहती है, अगर नाज़िम शाह को पता चल गया तो वो मुझे भी जान से मार देगा, माही खुदा के लिए इस दफा जिद छोड़ लो। इस पे माही कहते, बाबी अगर तुम मेरी मदद कर रही हो तो ठीक है, वरना मैं खुद फरहाद से मिलने के लिए चली जाऊंगी। दूसरी तरफ सिकंदर को जब माही और फरहाद के बारे में पता चलता है तो वह मासे को सब कुछ बता देता है। माही मुझसे नहीं किसी और से मोहब्बत करती है। मासे कहती है, सिकंदर तुम झूठ बोल रहे हो, माही ऐसा कभी नहीं कर सकती, माही इस घर की बहू है और वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मासेन माही के पास जाकर कहती है, क्या ये बात सच है कि तुम सिकंदर से नहीं बल्कि किसी और से मोहब्बत करती हो। ये बात सुनकर माही भी खामोश हो जाती है। मासेन कहती है, माही जो तुम चाहती हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी खुशियाँ तुम पर कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन माही मुझे सच सच बताओ कि तुम किससे मोहब्बत करती हो। माही फरहाद के बारे में मासेन को सब कुछ बता देती है। ये सुनकर मासेन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है क्योंकि मासेन माही को इस घर की बहू बनाना चाहती है, लेकिन अब यहाँ पर माही फरहाद से मोहब्बत करती है और हो सकता है कि मासेन माही की खुद मदद करेगी। नाज़िम शाह नूरी के पास खबर लेकर जाता है, फरहाद किसी लड़की से मोहब्बत करता था और उस मोहब्बत की खातिर फरहाद ने ये सब कुछ किया। इस पे नाज़िम शाह कहता है, आखिर वो लड़की कौन हो सकती है जिससे वो इतनी मोहब्बत कर सकता है। इस पे नूरा कहता है, ये तो पता नहीं कि वो किससे मोहब्बत करता है, लेकिन फरहाद जो कुछ भी कर रहा है उसी की मोहब्बत में कर रहा है। नाज़िम शाह नूरी से कहता है, तुम फरहाद के पास जाओ, फरहाद जिससे मोहब्बत करता है उसके बारे में पता करो, जिसकी मोहब्बत की खातिर इतना अरसा उसने अपने आप को सब लोगों से छुपा कर रखा। नूरा मुझे उस लड़की के बारे में जानना है। दूसरी तरफ माही एक बार फिर फरहाद से मिलने के लिए दरगाह जाती है और यहाँ पर नूरा जब दरगाह पहुंच जाता है तो वो माही को फरहाद के साथ देख लेता है। अब नूरी को भी पता चल जाएगा कि फरहाद जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि माही है। माही फरहाद के पास आकर कहती है, फरहाद यहाँ से चले जाओ, अगर मेरे भाई नाज़िम शाह को पता चल गया कि तुम मुझसे मोहब्बत करते थे और सिर्फ मेरी मोहब्बत की खातिर बावलपुर आए थे तो भाई तुम्हें जान से मार देगा। फरहाद मैं आखिरी दफा तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, खुदा के लिए ऐसे चले जाओ। दूसरी तरफ माही सिकंदर के पास आकर कहती है, सिकंदर मैं जानती हूँ कि तुम रोमाना से मोहब्बत करते हो, लेकिन नवासें कभी तुम्हारी शादी रोमाना से नहीं होने देगी। ये बात सुनकर सिकंदर भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। सिकंदर कहते हैं, तुम ये सब कुछ कैसे जानती हो। इस पे माही कहते हैं, मुझसे ही गलती हुई थी, मैंने रोमाना से वादा लिया था जिसकी वजह से रोमाना ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली गई। इस बात पे मैं भी बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि वो लड़की मुझसे किया हुआ वादा कैसे पूरा कर सकती है। दूसरी तरफ नाज़िम शाह अपने माँ से कहते हैं, आप लोग जो सोच रहे हैं वो मैं कभी भी होने नहीं दे सकता, मेरे इस इलाके में इज्जत है
अगर माई की शादी मैंने उस लड़के से कर दी तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, मेरा इज्जत मेरा स्टेटस सब कुछ तबाह हो जाएगा। माही की शादी फरहाद के साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। माही की वाला अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है, रहम खाओ मेरी बेटी पर, तुम्हें पता नहीं कि वो पहले कितनी अजियतों से गुजरी है, खुदा के लिए नाज़िम शाह उस पर रहम करो। दूसरी तरफ माई फरहाद के पास जाकर कहती है नाज़िम शाह को सब कुछ पता चल चुका है, मेरे भाई तुम्हें जान से मार देगा। फरहाद खुदा के लिए अपने आप पर रहम खाओ, क्यों अपने आप की दुश्मन बने हुए हो, फरहाद जिद छोड़ लो और यहाँ से चले जाओ। इसे फरहाद कहते हैं माही मैं सब लोगों को भूल चुका हूँ, मैं तो सब लोगों के लिए मर चुका था ना, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों बार बार आती हो, बार बार मेरी जख्म को ताज़ा कर देती हो। मैं तुम्हें भूलने की लाख कोशिश करता हूँ फिर तुम सामने आ जाती हो, जब आंखें बंद करता हो तो तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता है। इस पे माई कहते हैं फरहाद तुमने जितनी अजियत सही है उससे ज्यादा मैंने भी अजियत सही है, पल पल मरी हूँ क्योंकि तुम्हारे एक बददुआ ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। फरहाद खुदा के लिए मोहब्बत में तो मान भी रखा जाता है, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते तो फिर तुम ये बात मान क्यों नहीं जाते। दूसरी तरफ अमासिन को भी सब कुछ पता चल चुका है कि सिकंदर रोमाना से मोहब्बत करते हैं। अमासिन सिकंदर को कहती है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ, रोमाना कभी भी इस घर की बहू नहीं बन सकती। सिकंदर अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है मैं रोमाना के बगैर नहीं रह सकता, अम्मी मुझ पर रहम करे, मैं रोमाना से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। अमासिन बड़े गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नाज़िर शाह अपने बाप को कहता है आप लोग जो चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता, फरहाद से माही की शादी हरगिज नहीं हो सकती। इस पे कासिम शाह कहते हैं क्यों अपने बहन की खुशियों के दुश्मन बने हो, पहले तुमने उसका सुहाग छीन लिया, अगर इस बार तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें लातल्लत कर दूंगा। इस पे नाज़िर शाह कहता है चाहे जो भी हो लेकिन मैं कभी माही की शादी उस लड़के से नहीं करने दूंगा, मैं फरहाद को अपने हाथों से जान से मार दूंगा। इस पे कासिम शाह कहते हैं इससे तो बेहतर है कि तुम अपने बहन को ही मार डालो। दूसरी तरफ जब दिलावर को पता चलता है कि नाज़िर शाह फरहाद को मारना चाहता है, दिलावर उसी वक्त फरहाद के पास आकर कहता है फरहाद तुम यहाँ से चले जाओ, नाज़िर शाह तुम्हें ढूंढ रहा है, वो तुम्हें जान से मार देगा। फरहाद कहता है मुझे मौत का डर नहीं है, मैं तो खुद उसका इंतजार कर रहा हूँ, मैं माही की मोहब्बत में अपना सब कुछ लौटा चुका हूँ, अब इसके सिवा क्या चाहिए उसे। ये बात सुनकर दिलावर कहते हैं मोहब्बत चीज ये ऐसी है, इंसान ना चाहते हुए अपने दिल की बात सुनता है। दूसरी तरफ साहिबा नाज़िर शाह से कहती है अपने बहन की खुशियाँ उसकी झोली में डाल दो। ये सुनकर नाज़िर शाह बड़े गुस्से से साहिबा को कहता है उस लड़के से तो माही की शादी कभी नहीं हो सकती, मैं कभी भी माही की शादी उस लड़के फरहाद से नहीं करूंगा, बल्कि फरहाद को अपने हाथों से मार दूंगा। साहिबा दोनों हाथ बांध कर कहते हैं खुदा के लिए ऐसा मत करो। दूसरी तरफ नाज़िर शाह नूरी से कहते हैं अपने बंदों को तैयार करो, हम उस दरगाह के लिए रवाना हो रहे हैं। नूरा कहते हैं नाज़िर शाह को सब्र से काम लेना होगा, आप कासिम शाह के गुस्से को अच्छी तरह से जानते हैं, आपके गुस्से के नतीजे में वो पहले कितना नुकसान उठा चुके हैं। नाज़िर शाह बड़े गुस्से से कहता है नूरा अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत, जो कुछ मैंने कहा है बस उसी को देखो, अपने बंदों को तैयार करो, हम उस दरगाह के लिए रवाना हो रहे हैं। नाज़िर शाह और उसके साथी उस दरगाह के लिए रवाना हो जाते हैं। नाज़िर शाह तो गुस्से से पागल होता है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि फरहाद माही से मोहब्बत करता है और माही भी उससे मोहब्बत कर बैठी है। अपनी सियासी कैरियर बचाने की खातिर नाज़िर शाह फरहाद को मारने की कोशिश करेगा। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब नाज़िर शाह के साथी फरहाद को मारते हैं। दिलावर को जैसे ही पता चलता है तो फौरन दरगाह पहुंच जाता है और फरहाद को उसकी दुश्मनों से बचाता है। दिलावर फरहाद से कहता है तू यहाँ से चला जा, फरहाद तू मेरा जिगरी यार है, तुझे देखने के लिए तो मेरे आंखें तरस गए थे, फरहाद तुम यहाँ से वापस लौट जा, तुझे एक बार मैं खो चुका हूँ, दोबारा मैं खोना नहीं चाहता। इसमें फरहाद कहता है अब मैं इस मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। दिलावर नाहिद तो फरहाद से बेपनाह मोहब्बत करती है और जब उसे इस बात का पता चलता है कि फरहाद जिंदा है तो फरहाद से मिलने के लिए मुल्तान दरगाह जाती है। फरहाद जैसे ही नाहिद को देखता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो उसी वक्त फरहाद के पास आकर कहती है फरहाद तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, फरहाद आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें अपने घर वाले सब कुछ भूल गया। फरहाद कहते हैं नाहिद तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। नाहिद कहती है फरहाद आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम घर वापस क्यों नहीं आना चाहते। फरहाद मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, आज मैं तुम्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ माही अपने बाबी साहिबा को कहती है फरहाद से एक बार मिलना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बस बाबी आखिरी दफा मेरी मदद कर दे, उसके बाद मैं आपकी कभी भी मदद नहीं लूंगी। ये सुनकर साहिबा भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। साहिबा कहती है अगर नाज़िर शाह को पता चल गया तो वो मुझे भी जान से मार देगा, माही खुदा के लिए इस दफा जिद छोड़ लो। इस पे माही कहते बाबी अगर तुम मेरी मदद कर रही हो तो ठीक है, वरना मैं खुद फरहाद से मिलने के लिए चली जाऊंगी। दूसरी तरफ सिकंदर को जब माही और फरहाद के बारे में पता चलता है तो वह अम्मासें को सब कुछ बता देता है। माही मुझसे नहीं किसी और से मोहब्बत करती है। अम्मासें कहती है सिकंदर तुम झूठ बोल रहे हो, माही ऐसा कभी नहीं कर सकती, माही इस घर की बहू है और वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। अम्मासें माही के पास जाकर कहती है क्या ये बात सच है कि तुम सिकंदर से नहीं बल्कि किसी और से मोहब्बत करती हो। ये बात सुनकर माही भी खामोश हो जाती है। अम्मासें कहती है माही जो तुम चाहती हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी खुशियाँ तुम पर कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन माही मुझे सच सच बताओ कि तुम किससे मोहब्बत करती हो। माही फरहाद के बारे में अम्मासें को सब कुछ बता देती है। ये सुनकर अम्मासें भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है क्योंकि अम्मासें माही को इस घर की बहू बनाना चाहती है, लेकिन अब यहाँ पर माही फरहाद से मोहब्बत करती है और हो सकता है कि अम्मासें माही की खुद मदद करेगी।
नाज़िम शाह नूरी के पास खबर लेकर जाता है फरहाद किसी लड़की से मोहब्बत करता था और उस मोहब्बत की खातिर फरहाद ने ये सब कुछ किया। इस पे नाज़िम शाह कहता है आखिर वो लड़की कौन हो सकती है जिससे वो इतनी मोहब्बत कर सकता है। इस पे नूरा कहता है ये तो पता नहीं कि वो किससे मोहब्बत करता है, लेकिन फरहाद जो कुछ भी कर रहा है उसी की मोहब्बत में कर रहा है। नाज़िम शाह नूरी से कहता है तुम फरहाद के पास जाओ, फरहाद जिससे मोहब्बत करता है उसके बारे में पता करो, जिसकी मोहब्बत की खातिर इतना अरसा उसने अपने आप को सब लोगों से छुपा कर रखा। नूरा मुझे उस लड़की के बारे में जानना है। दूसरी तरफ माही एक बार फिर फरहाद से मिलने के लिए दरगाह जाती है और यहाँ पर नूरा जब दरगाह पहुंच जाता है तो वो माही को फरहाद के साथ देख लेता है। अब नूरी को भी पता चल जाएगा कि फरहाद जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि माही है। माही फरहाद के पास आकर कहती है फरहाद यहाँ से चले जाओ, अगर मेरे भाई नाज़िम शाह को पता चल गया कि तुम मुझसे मोहब्बत करते थे और सिर्फ मेरी मोहब्बत की खातिर बावलपुर आए थे तो भाई तुम्हें जान से मार देगा। फरहाद मैं आखिरी दफा तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, खुदा के लिए ऐसे चले जाओ। दूसरी तरफ माही सिकंदर के पास आकर कहती है सिकंदर मैं जानती हूँ कि तुम रोमाना से मोहब्बत करते हो, लेकिन नवासिन कभी तुम्हारी शादी रोमाना से नहीं होने देगी। ये बात सुनकर सिकंदर भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। सिकंदर कहता है तुम ये सब कुछ कैसे जानती हो। इस पे माही कहते हैं मुझसे ही गलती हुई थी, मैंने रोमाना से वादा लिया था जिसकी वजह से रोमाना ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली गई। इस बात पे मैं भी बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि वो लड़की मुझसे किया हुआ वादा कैसे पूरा कर सकती है। दूसरी तरफ नाज़िम शाह अपने माँ से कहते हैं आप लोग जो सोच रहे हैं वो मैं कभी भी होने नहीं दे सकता, मेरे इस इलाके में इज्जत है, अगर माई की शादी मैंने उस लड़के से कर दी तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, मेरा इज्जत मेरा स्टेटस सब कुछ तबाह हो जाएगा। माही की शादी फरहाद के साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। माही की वाला अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है रहम करो मेरी बेटी पर, तुम्हें पता नहीं कि वो पहले कितनी अजियतों से गुजरी है, खुदा के लिए नाज़िम शाह उस पर रहम करो। दूसरी तरफ माही फरहाद के पास जाकर कहती है नाज़िम शाह को सब कुछ पता चल चुका है, मेरे भाई तुम्हें जान से मार देगा। फरहाद खुदा के लिए अपने आप पर रहम करो, क्यों अपने आप की दुश्मन बने हुए हो, फरहाद जिद छोड़ लो और यहाँ से चले जाओ। इसे फरहाद कहते हैं माही मैं सब लोगों को भूल चुका हूँ, मैं तो सब लोगों के लिए मर चुका था ना, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों बार बार आती हो, बार बार मेरी जख्म को ताज़ा कर देती हो। मैं तुम्हें भूलने की लाख कोशिश करता हूँ फिर तुम सामने आ जाती हो, जब आंखें बंद करता हो तो तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता है। इस पे माई कहते हैं फरहाद तुमने जितनी अजियत सही है उससे ज्यादा मैंने भी अजियत सही है, पल पल मरी हूँ क्योंकि तुम्हारे एक बददुआ ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। फरहाद खुदा के लिए मोहब्बत में तो मान भी रखा जाता है, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते तो फिर तुम ये बात मान क्यों नहीं जाते। दूसरी तरफ अमासिन को भी सब कुछ पता चल चुका है कि सिकंदर रोमाना से मोहब्बत करते हैं। अमासिन सिकंदर को कहती है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ, रोमाना कभी भी इस घर की बहू नहीं बन सकती। सिकंदर अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है मैं रोमाना के बगैर नहीं रह सकता, अम्मी मुझ पर रहम करे, मैं रोमाना से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। अमासिम बड़े गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नाज़िम शाह अपने बाप को कहता है आप लोग जो चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता, फरहाद से माही की शादी हरगिज नहीं हो सकती। इस पे कासिम शाह कहते हैं क्यों अपने बहन की खुशियों के दुश्मन बने हो, पहले तुमने उसका सुहाग छीन लिया, अगर इस बार तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें लातल्लत कर दूंगा। इस पे नाज़िम शाह कहता है चाहे जो भी हो लेकिन मैं कभी माही की शादी उस लड़के से नहीं करने दूंगा, मैं फरहाद को अपने हाथों से जान से मार दूंगा। इस पे कासिम शाह कहते हैं इससे तो बेहतर है कि तुम अपने बहन को ही मार डालो। दूसरी तरफ जब दिलावर को पता चलता है कि नाज़िम शाह फरहाद को मारना चाहता है, दिलावर उसी वक्त फरहाद के पास आकर कहता है फरहाद तुम यहाँ से चले जाओ, नाज़िम शाह तुम्हें ढूंढ रहा है, वो तुम्हें जान से मार देगा। फरहाद कहता है मुझे मौत का डर नहीं है, मैं तो खुद उसका इंतजार कर रहा हूँ, मैं माही की मोहब्बत में अपना सब कुछ लौटा चुका हूँ, अब इसके सिवा क्या चाहिए उसे। ये बात सुनकर दिलावर कहते हैं मोहब्बत चीज ये ऐसी है, इंसान ना चाहते हुए अपने दिल की बात सुनता है। दूसरी तरफ साहिबा नाज़िम शाह से कहती है अपने बहन की खुशियाँ उसकी झोली में डाल दो। ये सुनकर नाज़िम शाह बड़े गुस्से से साहिबा को कहता है उस लड़के से तो माही की शादी कभी नहीं हो सकती, मैं कभी भी माही की शादी उस लड़के फरहाद से नहीं करूंगा, बल्कि फरहाद को अपने हाथों से मार दूंगा। साहिबा दोनों हाथ बांध कर कहते हैं खुदा के लिए ऐसा मत करो। दूसरी तरफ नाज़िम शाह नूरी से कहते हैं अपने बंदों को तैयार करो, हम उस दरगाह के लिए रवाना हो रहे हैं। नूरा कहते हैं नाज़िम शाह को सब्र से काम लेना होगा, आप कासिम शाह के गुस्से को अच्छी तरह से जानते हैं, आपके गुस्से के नतीजे में वो पहले कितना नुकसान उठा चुके हैं। नाज़िम शाह बड़े गुस्से से कहता है नूरा अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत, जो कुछ मैंने कहा है बस उसी को देखो, अपने बंदों को तैयार करो, हम उस दरगाह के लिए रवाना हो रहे हैं। नाज़िम शाह और उसके साथी उस दरगाह के लिए रवाना हो जाते हैं। नाज़िम शाह तो गुस्से से पागल होता है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि फरहाद माही से मोहब्बत करता है और माही भी उससे मोहब्बत कर बैठी है। अपनी सियासी कैरियर बचाने की खातिर नाज़िम शाह फरहाद को मारने की कोशिश करेगा। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब नाज़िम शाह के साथी फरहाद को मारते हैं। दिलावर को जैसे ही पता चलता है तो फौरन दरगाह पहुंच जाता है और फरहाद को उसकी दुश्मनों से बचाता है। दिलावर फरहाद से कहता है तू यहाँ से चला जा, फरहाद तू मेरा जिगरी यार है, तुझे देखने के लिए तो मेरे आंखें तरस गए थे, फरहाद तुम यहाँ से वापस लौट जा, तुझे एक बार मैं खो चुका हूँ, दोबारा मैं खोना नहीं चाहता। इस पे फरहाद कहता है अब मैं इस मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, वापसी का कोई रास्ता नहीं है दिलावर।
है। नाहिद तो फरहाद से बेपनाह मोहब्बत करती है और जब उसे इस बात का पता चलता है कि फरहाद जिंदा है तो फरहाद से मिलने के लिए मुल्तान दरगाह जाती है। फरहाद जैसे ही नाहिद को देखता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो उसी वक्त फरहाद के पास आकर कहती है, फरहाद तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? फरहाद आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें अपने घर वाले सब कुछ भूल गया? फरहाद कहते हैं, नाहिद तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। नाहिद कहती है, फरहाद आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम घर वापस क्यों नहीं आना चाहते? फरहाद मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, आज मैं तुम्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ माही अपने बाबी साहिबा को कहती है, फरहाद से एक बार मिलना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बस बाबी आखिरी दफा मेरी मदद कर दे, उसके बाद मैं आपकी कभी भी मदद नहीं लूंगी। ये सुनकर साहिबा भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। साहिबा कहती है, अगर नाज़रीन शाह को पता चल गया तो वो मुझे भी जान से मार देगा। माही खुदा के लिए इस दफा जिद छोड़ लो। इस पे माही कहते, भाभी अगर तुम मेरी मदद कर रही हो तो ठीक है, वरना मैं खुद फरहाद से मिलने के लिए चली जाऊंगी। दूसरी तरफ सिकंदर को जब माही और फरहाद के बारे में पता चलता है तो वह मासे को सब कुछ बता देता है। माही मुझसे नहीं किसी और से मोहब्बत करती है। मासे कहती है, सिकंदर तुम झूठ बोल रहे हो, माही ऐसा कभी नहीं कर सकती। माही इस घर की बहू है और वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मासे माही के पास जाकर कहती है, क्या ये बात सच है कि तुम सिकंदर से नहीं बल्कि किसी और से मोहब्बत करती हो? ये बात सुनकर माही भी खामोश हो जाती है। मासे कहती है, माही जो तुम चाहती हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी खुशियाँ तुम पर कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन माही मुझे सच सच बताओ कि तुम किससे मोहब्बत करती हो। माही फरहाद के बारे में मासे को सब कुछ बता देती है। ये सुनकर मासन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि मासन माही को इस घर की बहू बनाना चाहती है, लेकिन अब यहाँ पर माही फरहाद से मोहब्बत करती है और हो सकता है कि मासन माही की खुद मदद करेगी। नाज़रीन शाह नूरी के पास खबर लेकर जाता है, फरहाद किसी लड़की से मोहब्बत करता था और उस मोहब्बत की खातिर फरहाद ने ये सब कुछ किया। इस पे नाज़रीन शाह कहता है, आखिर वो लड़की कौन हो सकती है जिससे वो इतनी मोहब्बत कर सकता है? इस पे नूरा कहता है, ये तो पता नहीं कि वो किससे मोहब्बत करता है, लेकिन फरहाद जो कुछ भी कर रहा है उसी की मोहब्बत में कर रहा है। नाज़रीन शाह नूरी से कहता है, तुम फरहाद के पास जाओ, फरहाद जिससे मोहब्बत करता है उसके बारे में पता करो, जिसकी मोहब्बत की खातिर इतना अरसा उसने अपने आप को सब लोगों से छुपा कर रखा। नूरा मुझे उस लड़की के बारे में जानना है। दूसरी तरफ माही एक बार फिर फरहाद से मिलने के लिए दरगाह जाती है और यहाँ पर नूरा जब दरगाह पहुंच जाता है तो वो माही को फरहाद के साथ देख लेता है। अब नूरी को भी पता चल जाएगा कि फरहाद जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि माही है। माही फरहाद के पास आकर कहती है, फरहाद यहाँ से चले जाओ, अगर मेरे भाई नाज़रीन शाह को पता चल गया कि तुम मुझसे मोहब्बत करते थे और सिर्फ मेरी मोहब्बत की खातिर बावलपुर आए थे तो भाई तुम्हें जान से मार देगा। फरहाद मैं आखिरी दफा तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, खुदा के लिए ऐसे चले जाओ। दूसरी तरफ माही सिकंदर के पास आकर कहती है, सिकंदर मैं जानती हूँ कि तुम रोमाना से मोहब्बत करते हो, लेकिन नवासें कभी तुम्हारी शादी रोमाना से नहीं होने देगी। ये बात सुनकर सिकंदर भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। सिकंदर कहता है, तुम ये सब कुछ कैसे जानती हो? इस पे माही कहते हैं, मुझसे ही गलती हुई थी, मैंने रोमाना से वादा लिया था जिसकी वजह से रोमाना ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली गई। इस बात पे मैं भी बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि वो लड़की मुझसे किया हुआ वादा कैसे पूरा कर सकती है। दूसरी तरफ नाज़रीन शाह अपने माँ से कहते हैं, आप लोग जो सोच रहे हैं वो मैं कभी भी होने नहीं दे सकता, मेरे इस इलाके में इज्जत है, अगर माही की शादी मैंने उस लड़के से कर दी तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, मेरा इज्जत मेरा स्टेटस सब कुछ तबाह हो जाएगा। माही की शादी फरहाद के साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। माही की वाला अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है, रहम करो मेरी बेटी पर, तुम्हें पता नहीं कि वो पहले कितनी अजियतों से गुजरी है, खुदा के लिए नाज़रीन शाह उस पर रहम करो। दूसरी तरफ माही फरहाद के पास जाकर कहती है, नाज़रीन शाह को सब कुछ पता चल चुका है, मेरे भाई तुम्हें जान से मार देगा। फरहाद खुदा के लिए अपने आप पर रहम करो, क्यों अपने आप की दुश्मन बने हुए हो? फरहाद जिद छोड़ लो और यहाँ से चले जाओ। इसे फरहाद कहते हैं, माही मैं सब लोगों को भूल चुका हूँ, मैं तो सब लोगों के लिए मर चुका था ना, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों बार बार आती हो, बार बार मेरी जख्म को ताज़ा कर देती हो। मैं तुम्हें भूलने की लाख कोशिश करता हूँ फिर तुम सामने आ जाती हो, जब आंखें बंद करता हो तो तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता है। इस पे माई कहते हैं, फरहाद तुमने जितनी अजियत सही है उससे ज्यादा मैंने भी अजियत सही है, पल पल मरी हूँ क्योंकि तुम्हारे एक बददुआ ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। फरहाद खुदा के लिए मोहब्बत में तो मान भी रखा जाता है, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो फिर तुम ये बात मान क्यों नहीं जाते। दूसरी तरफ अमासिन को भी सब कुछ पता चल चुका है कि सिकंदर रोमाना से मोहब्बत करते हैं। अमासिन सिकंदर को कहती है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ, रोमाना कभी भी इस घर की बहू नहीं बन सकती। सिकंदर अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, मैं रोमाना के बगैर नहीं रह सकता, अम्मी मुझ पर रहम करे, मैं रोमाना से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। अमासिन बड़े गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नाज़िर शाह अपने बाप को कहता है, आप लोग जो चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता, फरहाद से माही की शादी हरगिज नहीं हो सकती। इस पे कासिम शाह कहते हैं, क्यों अपने बहन की खुशियों के दुश्मन बने हो, पहले तुमने उसका सुहाग छीन लिया, अगर इस बार तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें लातल्लत कर दूंगा। इस पे नाज़िर शाह कहता है, चाहे जो भी हो लेकिन मैं कभी माही की शादी उस लड़के से नहीं करने दूंगा, मैं फरहाद को अपने हाथों से जान से मार दूंगा। इस पे कासिम शाह कहते हैं, इससे तो बेहतर है कि तुम अपने बहन को ही मार डालो। दूसरी तरफ जब दिलावर को पता चलता है कि नाज़िर शाह फरहाद को मारना चाहता है, दिलावर उसी वक्त फरहाद के पास आकर कहता है, फरहाद तुम यहाँ से चले जाओ, नाज़िर शाह तुम्हें ढूंढ रहा है, वो तुम्हें जान से मार देगा। फरहाद कहता है, मुझे मौत का डर नहीं है, मैं तो खुद उसका इंतजार कर रहा हूँ, मैं माही की मोहब्बत में अपना सब कुछ लौटा चुका हूँ, अब इसके सिवा क्या चाहिए उसे।
ये बात सुनकर दिलावर कहता है मोहब्बत चीज ये ऐसी है, इंसान ना चाहते हुए अपने दिल की बात सुनता है। दूसरी तरफ साहिबा नाज़िम शाह से कहती है अपने बहन की खुशियाँ उसकी झोली में डाल दो। ये सुनकर नाज़िम शाह बड़े गुस्से से साहिबा को कहता है उस लड़के से तो माही की शादी कभी नहीं हो सकती, मैं कभी भी माही की शादी उस लड़के फरहाद से नहीं करूंगा, बल्कि फरहाद को अपने हाथों से मार दूंगा। साहिबा दोनों हाथ बांध कर कहते खुदा के लिए ऐसा मत करो। दूसरी तरफ नाज़िम शाह नूरी से कहते हैं अपने बंदों को तैयार करो, हम उस दरगाह के लिए रवाना हो रहे हैं। नूरा कहते हैं नाज़िम शाह को सब्र से काम लेना होगा, आप काजिम शाह के गुस्से को अच्छी तरह से जानते हैं, आपके गुस्से के नतीजे में वो पहले कितना नुकसान उठा चुके हैं। नाज़िम शाह बड़े गुस्से से कहता है नूरा अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत, जो कुछ मैंने कहा है बस उसी को देखो, अपने बंदों को तैयार करो, हम उस दरगाह के लिए रवाना हो रहे हैं। नाज़िम शाह और उसके साथी उस दरगाह के लिए रवाना हो जाते हैं। नाज़िम शाह तो गुस्से से पागल होता है, कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि फरहाद माही से मोहब्बत करता है और माही भी उससे मोहब्बत कर बैठी है। अपनी सियासी कैरियर बचाने की खातिर नाज़िम शाह फरहाद को मारने की कोशिश करेगा। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब नाज़िम शाह के साथी फरहाद को मारते हैं। दिलावर को जैसे ही पता चलता है तो फौरन दरगाह पहुंच जाता है और फरहाद को उसकी दुश्मनों से बचाता है। दिलावर फरहाद से कहता है तू यहाँ से चला जा, फरहाद तू मेरा जिगरी यार है, तुझे देखने के लिए तो मेरे आंखें तरस गए थे, फरहाद तुम यहाँ से वापस लौट जा, तुझे एक बार मैं खो चुका हूँ, दोबारा मैं खोना नहीं चाहता। इसमें फरहाद कहता है अब मैं इस मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, वापसी का कोई रास्ता नहीं है दिलावर है। नाहिद तो फरहाद से बेपनाह मोहब्बत करती है और जब उसे इस बात का पता चलता है कि फरहाद जिंदा है तो फरहाद से मिलने के लिए मुल्तान दरगाह जाती है। फरहाद जैसे ही नाहिद को देखता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो उसी वक्त फरहाद के पास आकर कहती है फरहाद तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, फरहाद आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें अपने घर वाले सब कुछ भूल गया। फरहाद कहते हैं नाहिद तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। नाहिद कहती है फरहाद आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम घर वापस क्यों नहीं आना चाहते। फरहाद मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, आज मैं तुम्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ माही अपने बाबी साहिबा को कहती है फरहाद से एक बार मिलना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बस बाबी आखिरी दफा मेरी मदद कर दे, उसके बाद मैं आपकी कभी भी मदद नहीं लूंगी। ये सुनकर साहिबा भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। साहिबा कहती है अगर नाज़िम शाह को पता चल गया तो वो मुझे भी जान से मार देगा, माही खुदा के लिए इस दफा जिद छोड़ लो। इस पे माही कहते बाबी अगर तुम मेरी मदद कर रही हो तो ठीक है, वरना मैं खुद फरहाद से मिलने के लिए चली जाऊंगी। दूसरी तरफ सिकंदर को जब माही और फरहाद के बारे में पता चलता है तो वह मासे को सब कुछ बता देता है। माही मुझसे नहीं किसी और से मोहब्बत करती है। मासी कहती है सिकंदर तुम झूठ बोल रहे हो, माही ऐसा कभी नहीं कर सकती, माही इस घर की बहू है और वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मासीन माही के पास जाकर कहती है क्या ये बात सच है कि तुम सिकंदर से नहीं बल्कि किसी और से मोहब्बत करती हो। ये बात सुनकर माही भी खामोश हो जाती है। मासीन कहती है माही जो तुम चाहती हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी खुशियाँ तुम पर कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन माही मुझे सच सच बताओ कि तुम किससे मोहब्बत करती हो। माही फरहाद के बारे में मासीन को सब कुछ बता देती है। ये सुनकर मासीन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है क्योंकि मासीन माही को इस घर की बहू बनाना चाहती है, लेकिन अब यहाँ पर माही फरहाद से मोहब्बत करती है और हो सकता है कि मासीन माही की खुद मदद करेगी। नाज़िम शाह नूरी के पास खबर लेकर जाता है फरहाद किसी लड़की से मोहब्बत करता था और उस मोहब्बत की खातिर फरहाद ने ये सब कुछ किया। इस पे नाज़िम शाह कहता है आखिर वो लड़की कौन हो सकती है जिससे वो इतनी मोहब्बत कर सकता है। इस पे नूरा कहता है ये तो पता नहीं कि वो किससे मोहब्बत करता है, लेकिन फरहाद जो कुछ भी कर रहा है उसी की मोहब्बत में कर रहा है। नाज़िम शाह नूरी से कहता है तुम फरहाद के पास जाओ, फरहाद जिससे मोहब्बत करता है उसके बारे में पता करो, जिसकी मोहब्बत की खातिर इतना अरसा उसने अपने आप को सब लोगों से छुपा कर रखा। नूरा मुझे उस लड़की के बारे में जानना है। दूसरी तरफ माही एक बार फिर फरहाद से मिलने के लिए दरगाह जाती है और यहाँ पर नूरा जब दरगाह पहुंच जाता है तो वो माही को फरहाद के साथ देख लेता है। अब नूरी को भी पता चल जाएगा कि फरहाद जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि माही है। माही फरहाद के पास आकर कहती है फरहाद यहाँ से चले जाओ, अगर मेरे भाई नाज़िम शाह को पता चल गया कि तुम मुझसे मोहब्बत करते थे और सिर्फ मेरी मोहब्बत की खातिर बावलपुर आए थे तो भाई तुम्हें जान से मार देगा। फरहाद मैं आखिरी दफा तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, खुदा के लिए ऐसे चले जाओ। दूसरी तरफ माही सिकंदर के पास आकर कहती है सिकंदर मैं जानती हूँ कि तुम रोमाना से मोहब्बत करते हो, लेकिन नवासें कभी तुम्हारी शादी रोमाना से नहीं होने देगी। ये बात सुनकर सिकंदर भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। सिकंदर कहते हैं तुम ये सब कुछ कैसे जानती हो। इस पे माही कहते हैं मुझसे ही गलती हुई थी, मैंने रोमाना से वादा लिया था जिसकी वजह से रोमाना ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली गई। इस बात पे मैं भी बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि वो लड़की मुझसे किया हुआ वादा कैसे पूरा कर सकती है। दूसरी तरफ नाज़िम शाह अपने माँ से कहते हैं आप लोग जो सोच रहे हैं वो मैं कभी भी होने नहीं दे सकता, मेरे इस इलाके में इज्जत है, अगर माई की शादी मैंने उस लड़के से कर दी तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, मेरा इज्जत मेरा स्टेटस सब कुछ तबाह हो जाएगा। माही की शादी फरहाद के साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। माही की वाला अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है रहम खाओ मेरी बेटी पर, तुम्हें पता नहीं कि वो पहले कितनी अजियतों से गुजरी है, खुदा के लिए नाज़िम शाह उस पर रहम करो। दूसरी तरफ माही फरहाद के पास जाकर कहती है नाज़िम शाह को सब कुछ पता चल चुका है, मेरे भाई तुम्हें जान से मार देगा। फरहाद खुदा के लिए अपने आप पर रहम खाओ, क्यों अपने आप की दुश्मन बने हुए हो, फरहाद जिद छोड़ लो और यहाँ से चले जाओ। इसे फरहाद कहते हैं माही मैं सब लोगों को भूल चुका हूँ,
मैं तो सब लोगों के लिए मर चुका था ना, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों बार बार आती हो, बार बार मेरी जख्म को ताज़ा कर देती हो। मैं तुम्हें भूलने की लाख कोशिश करता हूँ, फिर तुम सामने आ जाती हो। जब आंखें बंद करता हो तो तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता है। इस पे माई कहते फरहाद तुमने जितनी अजियत सही है उससे ज्यादा मैंने भी अजियत सही है। पल पल मरी हूँ क्योंकि तुम्हारे एक बददुआ ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। फरहाद खुदा के लिए मोहब्बत में तो मान भी रखा जाता है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते तो फिर तुम ये बात मान क्यों नहीं जाते। दूसरी तरफ अमासिन को भी सब कुछ पता चल चुका है कि सिकंदर रोमाना से मोहब्बत करते हैं। अमासिन सिकंदर को कहती है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ, रोमाना कभी भी इस घर की बहू नहीं बन सकती। सिकंदर अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है मैं रोमाना की बगैर नहीं रह सकता, अम्मी मुझ पर रहम करे, मैं रोमाना से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। अमासिन बड़े गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नाज़िर शाह अपने बाप को कहता है आप लोग जो चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता, फरहाद से माही की शादी हरगिज नहीं हो सकती। इस पे कासिम शाह कहते हैं क्यों अपने बहन की खुशियों के दुश्मन बने हो, पहले तुमने उसका सुहाग छीन लिया, अगर इस बार तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें लातल्लत कर दूंगा। इस पे नाज़िर शाह कहता है चाहे जो भी हो लेकिन मैं कभी माही की शादी उस लड़के से नहीं करने दूंगा, मैं फरहाद को अपने हाथों से जान से मार दूंगा। इस पे कासिम शाह कहते हैं इससे तो बेहतर है कि तुम अपने बहन को ही मार डालो। दूसरी तरफ जब दिलावर को पता चलता है कि नाज़िर शाह फरहाद को मारना चाहता है, दिलावर उसी वक्त फरहाद के पास आकर कहता है फरहाद तुम यहाँ से चले जाओ, नाज़िर शाह तुम्हें ढूंढ रहा है, वो तुम्हें जान से मार देगा। फरहाद कहता है मुझे मौत का डर नहीं है, मैं तो खुद उसका इंतजार कर रहा हूँ, मैं माही की मोहब्बत में अपना सब कुछ लौटा चुका हूँ, अब इसके सिवा क्या चाहिए उसे। ये बात सुनकर दिलावर कहते हैं मोहब्बत चीज ये ऐसी है, इंसान ना चाहते हुए अपने दिल की बात सुनता है। दूसरी तरफ साहिबा नाज़िर शाह से कहती है अपने बहन की खुशियाँ उसकी झोली में डाल दो। ये सुनकर नाज़िर शाह बड़े गुस्से से साहिबा को कहता है उस लड़के से तो माही की शादी कभी नहीं हो सकती, मैं कभी भी माही की शादी उस लड़के फरहाद से नहीं करूंगा, बल्कि फरहाद को अपने हाथों से मार दूंगा। साहिबा दोनों हाथ बांध कर कहते हैं खुदा के लिए ऐसा मत करो। दूसरी तरफ नाज़िर शाह नूरी से कहते हैं अपने बंदों को तैयार करो, हम उस दरगाह के लिए रवाना हो रहे हैं। नूरा कहते हैं नाज़िर शाह को सब्र से काम लेना होगा, आप कासिम शाह के गुस्से को अच्छी तरह से जानते हैं, आपके गुस्से के नतीजे में वो पहले कितना नुकसान उठा चुके हैं। नाज़िर शाह बड़े गुस्से से कहता है नूरा अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत, जो कुछ मैंने कहा है बस उसी को देखो, अपने बंदों को तैयार करो, हम उस दरगाह के लिए रवाना हो रहे हैं। नाज़िर शाह और उसके साथी उस दरगाह के लिए रवाना हो जाते हैं। नाज़िर शाह तो गुस्से से पागल होता है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि फरहाद माही से मोहब्बत करता है और माही भी उससे मोहब्बत कर बैठी है। अपनी सियासी कैरियर बचाने की खातिर नाज़िर शाह फरहाद को मारने की कोशिश करेगा। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब नाज़िर शाह के साथी फरहाद को मारते हैं। दिलावर को जैसे ही पता चलता है तो फौरन दरगाह पहुंच जाता है और फरहाद को उसकी दुश्मनों से बचाता है। दिलावर फरहाद से कहता है तू यहाँ से चला जा, फरहाद तू मेरा जिगरी यार है, तुझे देखने के लिए तो मेरे आंखें तरस गए थे, फरहाद तुम यहाँ से वापस लौट जा, तुझे एक बार मैं खो चुका हूँ, दोबारा मैं खोना नहीं चाहता। इस पे फरहाद कहता है अब मैं इस मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, वापसी का कोई रास्ता नहीं है दिलावर।